दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। मेक इन इंडिया, ये मोदी जी ने बहुत ही उत्साह के साथ छलांगे मारते हुए और विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए मेक इन इंडिया का नारा दिया था, जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनवाई गई। करोड़ों रुपए उसके प्रचार में खर्च किए गए। वैसे प्रचार तो वो हर विषय पे करते थे, चाहे वो शिलान्यास हो, चाहे मंदिर में गए हों, चाहे मस्जिद में गए हों, चाहे झाड़ू लेके सफाई कर रहे हों, चाहे गैस नाली में से निकाल रहे हों। हर चीज़ में प्रचार उनको चाहिए। कैमरे वाले उनके दाएं बाएं रहते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेक इन इंडिया, अब नेता विपक्ष ने एक दावा ठोक दिया है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग और उसका स्तर ऑल टाइम लो है। उसका उन्होंने पूरा व्याख्यान किया, लेकिन मुख्यतः वो जो बातें छोड़ गए वो मैं बता रहा हूँ। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जितने भी बड़े ग्रुप हैं वो चाइना से सामान खरीद रहे हैं और यहाँ असेंबल कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चलेगा तो मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत दूर की बात है, अनुसंधान भी भारत में जो जितना भी थोड़ा बहुत हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। जो युवाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए उत्पादन के क्षेत्र में, वो नहीं मिल पाएगी। आप चाहे फिर आईआईटी से आए हों, चाहे किसी भी बढ़िया कॉलेज से आए हों, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो हमारा युवा है वो विदेशों का रास्ता पकड़ लेगा। भारत से जितना भी गुणवान लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, वो भारत छोड़ जाएंगे और भारत में रह जाएंगे भक्त या गले में गमछा डाल के धर्म के नाम पे उछल कूद मचाते हुए, उत्पात मचाते हुए लोग, यानी तालिबान। और तालिबानी शासन अफगानिस्तान के अंदर सबने देखा था। कानून का राज नहीं रहता है, कोई किसी के भी घर में घुस के लूटपाट कर लेता है। वापस आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कोई भी उत्पादन, चाहे वो घड़े का उत्पादन हो, चाहे खिलौनों का उत्पादन हो, चाहे गाड़ियों का उत्पादन हो, घड़ियों का हो, अगर मोदी के दौर में आप देखें तो उत्पादन बंद हुआ है। हम कच्चा सामान बाहर भेज रहे हैं और बना हुआ सामान लेके उसकी असेंबलिंग कर रहे हैं, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा का भी नुकसान हो रहा है और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होने से जो फ़ायदे होते हैं उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान है जो युवाओं को रोज़गार मिलता है। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोज़गार की बात कर रहा हूँ। वो रोज़गार भारत से ख़त्म होता जा रहा है और धीरे धीरे चोरी चकारी अपराध बढ़ रहे हैं। जब किसी को खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, अपराध करेगा। और इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर जाती है। पिछले 11 वर्षों में जो मेक इन इंडिया का नारा था वो कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दिया। नमस्कार, धन्यवाद।